नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़िलेरियो मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट शुभम। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, यूजीसी, जिसका प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चल रहा है, जिसके प्रोटेस्ट में लाखों छात्र छात्राएं और कई एनजीओ शामिल हुए हैं। लेकिन मैं न्यायपालिका का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस एक्ट के बारे में सुना और आज इस पर रोक लगा दी है। इस रोक से लाखों छात्र छात्राओं पे खुशी की लहर है। पिछले कई दिनों से जब हम यूजीसी के मुद्दे के बारे में कई लोगों से हमने चर्चा की, तो लोगों का एक ही सवाल था, आप तो कभी ऐसी बात नहीं करते थे, आज आप आखिरकार जातवाद के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बट असल मुद्दा जात के बारे में नहीं है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि हमको क्या कहा गया है। असल सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना आज खतरा है? क्या सवाल उठाते ही संवाद खत्म हो जाता है? राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राजनीति की अपनी सीमाएं और मजबूरियां होती हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमसे आज जुड़ा हुआ है और उनसे हमसे संवाद करना एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। खासकर हम सवाल उठाते हैं उन व्यक्तियों की जिन्होंने हमें SC/ST समुदाय, OBC समुदाय या अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। आज कई दलित, आदिवासी, OBC, SC/ST समुदाय के लोगों ने हमें कई सवाल भेजे हैं। सबसे पहला सवाल उसमें था, क्या शैक्षणिक संस्थाओं में आज भी भेदभाव है? तो इसका सीधा सा जवाब है, जी हाँ, आज भी शैक्षिक संस्थाओं में बेहद भेदभाव है। भेदभाव का कोई चेहरा नहीं होता है और ना ही वो हमेशा एक दिशा में होता है। अगर हम ये मान लें कि भेदभाव केवल एक ही तरफ से है, तो ये बहुत ही गलत होगा बोलना। भेदभाव हर तरफ से है। SC/ST और OBC समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय झेला है, उसके लिए सख्त कानून लाना बेहद ज़रूरी है और इन कानूनों को ईमानदारी से लागू करना उससे भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या न्याय की सुरक्षा की समिति होनी चाहिए? अगर यही अपमान किसी दूसरे छात्र के साथ हो, तो कानून उस पीड़ित को मानने से इनकार क्यों कर देता है? न्याय तभी मजबूत होता है जब वह दर्द को पहचानता है, ना कि पीड़ित को पहचान कर देखकर दर्द को छाट देता है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिनका हवाला देकर नए नियमों को सही ठहराया जा रहा था। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक भेदभाव की शिकायतों में बेहद बढ़ोतरी हुई है। सुनने में ये डरावना लगता है, लेकिन जब हम इन्हें कुल छात्र संख्या के संदर्भ में बात करते हैं, तो तस्वीरें थोड़ी अलग हो जाती हैं। यूजीसी के अनुसार 2019-20 से लेकर 23-24 के बीच भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में लगभग 118% की बढ़ोतरी हुई है। पहली नज़र में ये आंकड़ा बेहद डरावना लगता है, लेकिन जब इस आंकड़े के भीतर हम लोग घुसते हैं, तो तस्वीरें बेहद अलग और कुछ भयावह सामने आती हैं। 2019-20 में शिकायतों की संख्या 173 थी, जो आज के समय में बढ़कर 378 हो गई हैं। इस पूरे कालखंड में कुल शिकायतों की संख्या 1160 रही है। इस अनुपात में अगर हम देखें, तो ये शिकायतें कुल छात्रों की 0.03% से भी कम बैठती हैं। यानी सरल शब्दों में तो 10,000 छात्रों में एक भी पूरी शिकायत नहीं की गई है। यहाँ सवाल ये है, क्या कुछ दशमलव प्रतिशत के आंकड़े आधार पर करोड़ों छात्रों के सामने ये कानून लागू करना चाहिए? हमको ये भी याद रखना चाहिए कि शिकायतों के आंकड़ों के मुकाबले हम लोग को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कानून हमें लागू करना है। संविधान का आर्टिकल 15 जातिगत भेदभाव को रोकता है और आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को कानून की समान संरक्षण देता है। सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों का मौलिक अधिकार है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी आता है, जनरल कैटेगरी के पास तो सामाजिक शक्ति है। संविधान सकारात्मक भेदभाव जैसे आरक्षण की व्यवस्था इसलिए करता है ताकि ऐतिहासिक रूप से पीछे रहे गैर समुदाय के समान अवसर मिले। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी नागरिक को कानून की सुरक्षा से वंचित रखा जाए। एक और सवाल उठता है, क्या ऐसी सुरक्षा अल्पसंख्यकों, मुसलमानों के लिए नहीं होनी चाहिए? ये सवाल भी पूरी तरह जायज़ है। अगर पहचान के आधार पर भेदभाव अपराध है, तो सुरक्षा भी उतनी व्यापक होनी चाहिए। कैंपस में किसी छात्र को उसके नाम, पहनावे या पहचान के कारण अपमानित कभी नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र पहचान देकर सुरक्षा नहीं देता है, वह दर्द देकर मदद करता है। नए यूजीसी नियमों में क्लॉज 3 में संस्थानों पर फंड रोकने और भारी जुर्माने का दबाव है। ऐसे में डर के माहौल में निष्पक्ष जांच की जगह त्वरित कार्रवाई को आसान रास्ता मान लिया जाएगा। ये न्याय के लिए खतरनाक हो सकता है।
तकनीकी रूप से सस्पेंशन सज़ा नहीं, लेकिन व्यवहार में वह छात्र के समय, सम्मान और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। न्याय की प्रक्रिया खुद सज़ा नहीं बननी चाहिए। हम सुरक्षा के विरोधी नहीं हैं, हमें सिर्फ चुनिंदा सुरक्षा के विरोध हैं। इंसाफ या तो सबके लिए होता है या फिर इंसाफ नहीं, राजनीति बन के रह जाता है। आज सामान्य छात्र कोई विशेष लाभ नहीं मांग रहा है, वह सिर्फ कानून की नज़र में बराबरी चाहता है। बराबरी का मतलब यह नहीं कि किसी को कम सुरक्षा मिले, बराबरी का मतलब यह है कि किसी को कम सुरक्षा ना मिले। अब आपकी बारी है, अब आप क्या सोचते हैं? क्या सुरक्षा कानून के लिए समान होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और जुड़े रहें ज़िलेरियो मीडिया के साथ